माय मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारे माइंड में ना ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमारी जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी कैसे बनते हैं। अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने सपनों को आसानी से पूरा करना चाहते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि ये होता कैसे है। आपको पता है कि आपके ब्रेन के टू पार्ट्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। आपको इनके बारे में जानना होगा, फिर आप इजीली सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे और जो आपके ओल्ड बिलीव हैं उन्हें भी तोड़कर आप न्यू रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। जो सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं ना, वो और ज़्यादा सक्सेस हासिल करते रहते हैं और रिच पर्सन और ज़्यादा रिच होते रहते हैं। मनी की अबंडेंस उनकी लाइफ में आती रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को सिर्फ सक्सेस के पैटर्न से ही रीप्रोग्राम किया होता है और उनकी लाइफ में सिर्फ सक्सेस ही आती रहती है। ऐसे लोग ना बहुत कम होते हैं जिन्होंने ब्रेन की पावर के बारे में समझा है, उन्हें यूज़ किया है, ब्रेन की शक्ति का यूज़ करके और लाइफ में सक्सेसफुल और मनी उन्होंने हासिल की है। मैंने जैसे पहले बोला है कि हमारे ब्रेन के टू पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो 8 to 10% काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड 90 to 92% काम करता है। इसकी परसेंटेज से ही अंदाज़ा लगा लो कि किस में कितनी ज़्यादा पावर है। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्शियस माइंड के बारे में पहले हम जानते हैं। कॉन्शियस माइंड जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं ना, जैसे कि उठना, सोना, खाना पीना, नहाना, चलना, ये सब काम कॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड को पता होता है कि आप एग्जैक्ट टाइम पे क्या करने वाले हो, कितने टाइम पे आप कहाँ जाओगे, क्या आप करोगे आज। उससे आपकी परफेक्ट टाइमिंग का पता होता है, उसके हिसाब से वो आपको चलाता रहता है। आपके काम के लिए कॉन्शियस माइंड आपको अवेयर करता रहता है, जैसे कि ऑफिस का टाइम हो गया, उठो जल्दी, खाना खाओ, जल्दी ट्रांसपोर्टेशन लो। जल्दी जल्दी मचाने का जो काम है वो कॉन्शियस माइंड का होता है, वो आप नहीं करते, वो आपका कॉन्शियस माइंड आपसे करवाता रहता है, क्योंकि उसे हमारी टाइमिंग का पता होता है। वो कभी कभी हमें नेगेटिव कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, कभी हंसा देता है, कभी रुला देता है, कभी दुखी कर देता है, तो कभी सुखी कर देता है। आपने देखा है हमारे अंदर खुद ब खुद क्वेश्चंस आने लगते हैं और हम खुद को ही आंसर्स करने लगते हैं। वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। आप एक रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई, वो टूट गया। आपका जो एसपी है वो आपसे बात नहीं करता, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आएंगे कि क्या वो किसी और से बात करने लगा है। तो इसका जो आंसर होगा वो श्योरली नहीं है कि वो आपको पॉजिटिव ही मिले, नहीं, वो नेगेटिव भी मिल सकता है कि हाँ वो किसी और से बात करेगा। जब आपको ये आंसर मिल गया तभी आप कोई और क्वेश्चन पुट करोगे, उसका आंसर और मिल गया। ऐसे करते करते हम जैसी एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं, वैसी एनर्जी सामने वाले के पास भी जाती रहती है और हमारा रिलेशन और ज़्यादा खराब होने लगता है। ये कॉन्शियस माइंड है ना, जो ये जैसा क्वेश्चन आप पुट करोगे वैसा आंसर वो आपको देता रहेगा। ठीक है। कॉन्शियस माइंड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर के लिए क्वेश्चंस करेगा, वैसे आंसर्स आपको देगा ही देगा। कभी आपको हंसाएगा तो कभी आपको रुलाएगा। जब आपको तोड़ेगा आपको खड़ा भी वही करेगा, और जब आप रोओगे तो वो आपको एक रीज़न देकर चुप करवाएगा। कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो लॉजिक और रीजनिंग पे काम करता है। आपने लॉजिक दे दिया है, क्वेश्चन पुट हो गया, उसका आंसर उसने दे दिया लॉजिक के साथ, वो आपको मिल गया। ये लॉजिक होता है। जब आपने क्वेश्चन पुट किया तो उसका रीज़न के साथ आपको आंसर मिल गया, वो रीज़न होता है। ये कॉन्शियस माइंड होता है जो आपको लॉजिक भी देगा, रीज़न भी देगा, क्वेश्चन भी खुद ही करेगा, आंसर भी खुद ही देगा। कभी आपको पॉजिटिव करेगा, कभी नेगेटिव करेगा, ये इसका काम होता है। कॉन्शियस माइंड आपका एक फ्रेंड होता है जो रेडी रहता है खुद ब खुद क्लैरिफाई करने के लिए। कॉन्शियस माइंड मैंने पहले बता दिया आपको कि लॉजिक पे बिलीव करता है। जैसे क्वेश्चंस होंगे सेम वैसे रीजंस के साथ आपको आंसर मिलेंगे। ये होता है कॉन्शियस माइंड। सीधी सी बात बोलूँ तो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 8 to 10% आपकी लाइफ में काम करता है। खुद ब खुद आपको पॉजिटिव भी कर देगा, नेगेटिव भी कर देगा, क्वेश्चन भी खुद पुट करवा देगा, आंसर भी खुद ही दे देगा।
रीज़न भी खुद देगा लॉजिक के साथ, और लॉजिक के साथ ही आपको आंसर भी कर देगा। ये काम होता है कॉन्शियस माइंड का, और उसे पता होता है कि आप ये काम करोगे, ये काम करोगे, बिकॉज आपने उसे उस हिसाब से परफेक्ट कर रखा है। आप जो काम करोगे उसे पता है। अगर आप मॉर्निंग जितने बजे आप उठते हो, सेम टाइम पे आप डेली उठते ही उठते हो, बिकॉज उसने आपको उस सेम टाइम पे उठाना ही उठाना है। अगर सड़क पे कोई गड्ढा है, वो आपको रिमाइंड करवा देगा कि सामने गड्ढा है, ध्यान से चलो। वो काम कॉन्शियस होकर हम करते हैं। कोई फ़ोन आ रहा है, हमें पता है किसका फ़ोन है, सामने से पता होगा कि क्या बात होगी, बिकॉज वो कॉन्शियसली हम करते हैं। कोई भी आप काम करोगे वो कॉन्शियस होकर करोगे, ध्यान से करते हो, वो कॉन्शियस माइंड का वर्क होता है। अभी चलते हैं सबकॉन्शियस माइंड की तरफ। सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 92% काम करता है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो बात जाएगी वो कॉन्शियस के थ्रू ही जाएगी। कॉन्शियस माइंड जो बार बार चीज़ को रिपीट करेगा वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फिट हो जाती है, और जो बात एक बार वहाँ पर जाकर फिट हो गई वो 1000% रियलिटी बननी ही बननी है। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो, बिकॉज जो बार बार आप पैटर्न को रिपीट करोगे, जो बार बार आप बोलोगे, वो एक बार माइंड में चला गया तो उससे रियलिटी बनना ही बनना है। आपको और बताऊं कि सबकॉन्शियस माइंड ही यूनिवर्स है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं उन्हें पता है कि जो पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है वो पावर किसी और के पास नहीं है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ही हमारी रियलिटी क्रिएट करता है। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं तो आप मान लो आपका रिलेशनशिप ख़राब है, आपको पता है, कॉन्शियसली आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप ख़राब है, बट आप बार बार एक अफर्मेशन को रिपीट करो कि माई रिलेशनशिप इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है, माई रिलेशनशिप इज़ लविंग, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल। अगर बार बार सेम अफर्म करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। जो रिलेशनशिप ख़राब हुआ था वो रिलेशनशिप खुद ब खुद सामने से हील होने लगता है, सामने वाला आपसे खुद ब खुद बात करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड अगर 90 to 95% काम करता है, 90 to 92% काम करता है, तो इसकी पावर का तो हमें पता है कि इतनी पावर है। तो जो भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, सो आज से आपको क्या करना है, आज से आप जो भी थॉट क्रिएट करोगे वो पॉजिटिव क्रिएट करोगे, हमेशा खुश रहोगे। जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है, इस बात से समझ जाओ कि उसमें 92% पावर है कि वो जो हमें इम्पॉसिबल लगती है वो बार बार अफर्म करने से पॉसिबल हो जाएगी। सो आज से जो भी आप सोचोगे, जो भी आपका ड्रीम है, डिज़ायर है, उसकी एक अफर्मेशन क्रिएट करो, उसे बार बार अफर्म करो, और जो एक बार पहले सबकॉन्शियस माइंड में फिट हुई हुई बात है उससे वहाँ से निकालो और न्यू पैटर्न को वहाँ पे रीप्रोग्राम करो और उसको अपनी रियलिटी बना लो। बहुत इजी है, कर पाओगे। इतनी पावर हमारे पास है, इसीलिए बोला जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो, कुछ भी हासिल कर लोगे। बस खुद पे बिलीव करना, खुद के माइंड को रीप्रोग्राम करो, जो चाहते हो वो आपकी तरफ खुद ब खुद आएगा। खुद को प्यार करो, खुद को हील करो, हर चीज़ आपकी है। बस करने का तरीका देखो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बिलीव कर रहे हो, क्या देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो